गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपने वीर रस और रौद्र रस को पढ़ा। आज हम आपको भयानक रस और बीभत्स रस के बारे में बताना चाहेंगे। भयानक रस क्या होता है? आपने देखा होगा कि कभी कभी आपको डर लगता है, अर्थात बचपन में जब लाइट चली जाती, कमरे में अंधेरा होता और उस समय है ना आपसे कहा जाता है कि जाओ कमरे से ये सामान उठा के लाओ, तो आप क्या बोलते हैं? नहीं, मैं कमरे में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे डर लग रहा है। तो डर का मतलब भय। क्या भय? अनजान भय। तो अनजान सा जो भय होता है, कभी हमें छोटे बचपन में बच्चों को तरह तरह से है ना मम्मियाँ उनकी डरा देती हैं, जो अनुचित है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बचपन में ये बच्चे के मन में किसी भी तरह का डर भर जाता है वो आप खेल खेल में ही भले ही उसको करते हो, लेकिन वो उसके लिए बहुत घातक होता है। क्योंकि यदि अंधेरा हुआ तो अक्सर रहने कह देते बड़े, अरे कमरे में मत जाना, कमरे में भूत होगा। बच्चा छोटा है, उसके दिमाग में ये बात घर कर गई कि अंधेरे में जाने से भूत मिल जाएगा, लेकिन क्या वास्तव में भूत होता है? इस तरह की यदि हम और बहुत सारी सीरियल भी काल्पनिक आती हैं जिनके आधार पर हम सुनते रहते हैं, तो ये सारी चीजें बच्चे के मन को कमजोर करती हैं, जो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो एक अनेक तरह का जो भय हमारे मन में व्याप्त हो जाता है वो भयानक रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव है भय। भय हमारे मन में पहले से ही विद्यमान है। तो यदि हमारे मन में भय किसी भयानक वस्तु, दृश्य, जीव या व्यक्ति को देखने, सुनने या उसका स्मरण करने से ही भय नामक स्थायी भाव पुष्ट होकर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। या तो किसी व्यक्ति को देखने या सिर्फ उसका सुनने से ही कि कमरे में जाओगे तो भूत होगा। अब है या नहीं है पता नहीं है, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं है उसको, लेकिन फिर भी सुनने मात्र से ही भय लगता है। देखने, सुनने या उसका स्मरण होने से भी भय होता है किसी वस्तु के, जैसे नबते झरपट बाज लख्यो, मूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक लहु नरंज। आकाश से झपटते हुए ये बाज को देखकर बेचारा लावा पक्षी अपनी सुध-बुध खो बैठा। उसका शरीर कांपने लगा और भय से उसके नेत्र बंद हो गए, वह जरा भी हिलडुल न सका। अर्थात भय इस तरह से हमने कहा। और दूसरा भय क्या होता है? किसी भी, जैसे हमारे सामने शेर आ जाए, क्योंकि हमें ये मालूम है पहले से ही कि शेर आएगा तो वो हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा और हमें मार करके खा जाएगा। तो इस तरह का भय हमारे मन में पहले से ही व्याप्त है। यदि हमारे मन में पहले से ही भय व्याप्त है तो हमारे मन में क्या होगा, इसका हम आपको एक चार्ट दिया हुआ है। यदि हमारे मन में भय होता है तो उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? जैसे किसी हिंसक या विकट जीव जंतु को देखना या कर्म करना, या यदि हम ऐसा होते हैं कि जैसे हमने देखा किसी हम पुल पर गए और नीचे भयंकर रूप से नदी बह रही है, बड़ी तेज धारा में बह रही है, और दूर, हमारे पास नहीं, दूर कहीं पुल टूट करके नीचे गिर गया, तो हमारे अंदर क्या होगा कि जिस जगह हम खड़े हैं उस जगह भी मुझे लगेगा कि अरे ये पुल अभी टूटा और इस नदी में जाएगा और नदी के साथ बह जाएगा। तो इस तरह के कर्म हो तो हम क्या करते हैं? वहां से पलायन अर्थात भागने का प्रयास करते हैं। यदि हमारे सामने शेर आ गया तो हम क्या करेंगे? सामने खड़े रहेंगे, डरेंगे तो, और वहां से हम भागने का प्रयास करेंगे। और भागने का प्रयास करते ही साथ में यदि हमारे सामने कहीं देखे आ गया तो क्या होगा? शरीर हमारा कांपने लगेगा, कंप होगा, आवेग होगा और त्रास, बहुत अधिक दुख होगा मन में, बहुत अधिक आवेग आ रहा होगा और शरीर हमारा कांपता हुआ होगा और हम वहां से भाग रहे होंगे। इस तरह की भय में या भयानक रस में उत्पत्ति होती है। इसी तरह से बीभत्स रस हमने आपको बताया। बीभत्स रस क्या होता है? जुगुप्सा, घृणा होना, मलिन वस्तु है। बीभत्स रस दुर्गंध, उद्वेजन, रोमांच, आवेग या ग्लानि। आपको जैसे वीर रस आपने पढ़ा था, वीर रस में वीरता, आपके मन में उत्साह उत्पन्न होता है, लेकिन बीभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा आना मन में। यदि हम कभी देखते हैं, इसके बाद आप एक करुण रस और पढ़ेंगे,
बीभत्स रस में यदि हमने कहीं देखा जा करके समर है या देखिए मौसम में इतना अधिक गर्मी उसका है, देखिए बाढ़ आई हुई है और बाढ़ में चारों ओर पानी फैला हुआ है, बहुत सारे जीव जंतु उसमें मर रहे हैं, तो हमारे मन में क्या होगा? उस दृश्य को देख करके एक घृणा, घृणा का मतलब ऐसा नहीं कि हम उससे नफरत करते, नफरत नहीं, एक अजीब सा भाव उत्पन्न होगा। क्यों होगा? क्योंकि ना तो हम उनको मरते हुए देख सकते हैं और ना उनकी इस हालत को देख सकते हैं, तो एक अजीब तरह की सारा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ ऐसा। या फिर कहीं आपने देखा हो कि कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बस का हो जाता है, ट्रेन का हो जाता है, कई लोग मर गए, कुछ अधमरे पड़े हुए हैं, कुछ देखे कराह रहे हैं, किसी का हाथ कट गया, किसी का कुछ हो गया, तो इस तरह का जो दृश्य होता है वो बीभत्स अर्थात हमारे मन में एक अजीब तरह की अनुभूति करता है। लेकिन और इसके साथ युद्ध भूमि में भी हम यदि इस तरह का देखते हैं तो भी हमारे मन में अनेक तरह की बसों या दुर्गंध आना वहां पर, या चारों तरफ हमने देखा कि वहां खून फैला हुआ पड़ा है, तो इस तरह की स्थिति देखकर बीभत्स दृश्य उत्पन्न हुआ। यदि हमारे सामने दृश्य बीभत्स दृश्य उत्पन्न हुआ है तो भी हमारे मन में इस तरह की अनुभूति आती है। बीभत्स दृश्य के द्वारा उद्बोधन, रोमांच आना, आवेग आना, मन में अनेक तरह की ग्लानि उत्पन्न होना। जैसे हमने आपको इसका उदाहरण दिया हुआ था अभी, घृणित दृश्य देखने सुनने में मन में उठा जुगुप्सा का भाव। आखिर में क्या हुआ, कैसे हुआ एक्सीडेंट और किसकी गलती हुई, किस तरह से गिरा, कौन कौन से लोग मर गए, कहाँ जाना था इनको, इस तरह के अनेक तरह के जो भाव विभाव और अनुभव उत्पन्न होते हैं उससे बीभत्स रस की अभिव्यंजना होती है। जैसे कोई आत्रियन की पहर मार इतरात दिखावत, कोई चरवी ले चौक सहित निज आंगन लगावत, कोई मुंडन ले माल मोद कंदुक ले डारत, को रुंडन पे बैठ करे जो भार निकाल। ऊषर कवि ने लिखा हुआ है। इस तरह से ये एक युद्ध भूमि का वर्णन है कि किसी के बाण लगा तो उसकी आंतें बाहर आ गई हैं, कोई है ना देखे कौवे और चील कौवे उनको नोच नोच करके खा रही है। इस तरह का बीभत्स दृश्य अस्थायी भाव का जुगुप्सा है। अवलंबन क्या है? ये युद्ध भूमि है, शमशान का दृश्य। उद्दीपन, हाथों की माला पहनकर इतराना, शरीर पर चर्बी पोतना, नरमुंडों की गेंद के समान उछालना, सीने पर बैठकर कलेजा फाड़ कर निकालना, इस तरह से के जो दृश्य दिखाई देते हैं युद्ध भूमि में। अनुभव, इस घृणित दृश्य को देखकर मुंह फेर लेना जो अपने को अच्छा नहीं लगता है। संचारी भाव, निर्वेद, ग्लानि और दीनता, इस तरह के अनेक तरह के भाव हमारे मन में उत्पन्न हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट, इस तरह के भावों से हमें बीभत्स रस की उत्पत्ति, जो हमें एक दुख तो हो रहा है क्योंकि वो इतने सारे लोग इस अवस्था में दिखाई देते, लेकिन दुख के साथ साथ हमें एक घृणा से उत्पन्न होती है। इससे आगे जो करोड़ रस है उसमें हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।